नमस्कार। आपने अपना हस्तरेखा भेजी है वीडियो बनवाने के लिए। कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे। जन्म हस्तरेखा में क्या रेखाएं कहती हैं, क्या उंगलियों का मतलब है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हाथ को अगर देखा जाए आपके, सबसे पहले उंगलियों की बात करें। उंगलियां आपकी अगर देखें तो बुध की उंगली की अगर बात करें तो ये छोटी है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति हड़बड़ाहट में व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए। जब भी उंगली छोटी हो और इस जगह से निकले, ऐसे व्यक्ति जो है डरा करते हैं। अंदर अंदर जो है कुछ ना कुछ डर ऐसे लोग तो व्यक्तियों को सताता है। भले कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, मान लीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि डर आदमी के मन में बना रहता है। ऐसे लोगों को अगर देखा जाए, बुध ये भी इंगित करता है माता को चंद्रमा के साथ में। माता के स्वास्थ्य में भी ऐसे या माता के सुखों में भी ऐसे लोगों में कमी देखी जाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो सूर्य की उंगली सीधी है, अच्छा संकेत है। सूर्य की उंगली अगर देखें तो कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं बन रही हैं। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को अपनी बातें बनाना या अपनी बातों को रखना आता है। खासकर पब्लिक में शोबाजी इत्यादि चीज़ें व्यक्ति जो है करता है और कहीं ना कहीं जो है उसका बेनिफिट भी मिलता है। हाथ में अगर देखें तो कई रेखाएं जो खड़ी हैं, तो ऐसे लोगों को सहयोग करने वाले भी मिल जाते हैं समय के अनुसार। सूर्य की अगर और बात कर लेते हैं, सूर्य पे अगर देखें तो ये रेखा आपकी जो है और ये रेखा, ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है घर परिवार से दूर रहेगा और कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि घर परिवार का सुख उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। भले कारण कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि धन की स्थितियाँ घर परिवार में, धन की स्थिति ठीक है, हाथ में अगर देखा जाए सूर्य का हिस्सा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता या अन्य कोई जो है स्वास्थ्य को लेके जो है या उनके सुखों में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए, ये हिस्सा अच्छा कहलाएगा। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा आपका लंबा है, इस हिस्से से भी विचार किया जाता है धन का। लंबा होने का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत जो है धन की स्थितियां बनी रहेंगी। शनि ये भी दिखाता है कि व्यक्ति जो है लग्जरी लाइफ होगी व्यक्ति की, और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है, जो मैंने इसको देख के कहा आपके, वही चीज़ मैं इसको देख के भी कहूँगा कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत शो ऑफ के कारण व्यक्ति को जो कहते नहीं है कि एक मकड़ जाल बनाना, वो इसको मकड़ जाल बना के जो है व्यक्ति अपने कामों को निकाल ले जाता है। गुरु के हिस्से की बात कर लेते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो नीचे से काफ़ी चौड़ी हो रही है। वेट और लीवर या शुगर, इन तीनों चीज़ों से अपने आप को हरदम बचा के चलिए। गुरु की उंगली पे ये कई रेखाएं जो है आपकी खड़ी खड़ी बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को योगा इत्यादि चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। ये भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है योगा चर्बी ना बढ़े, कुल मिला के चर्बी ना बढ़े, वेट ना बढ़े, जिससे जो है कोलेस्ट्रॉल या शुगर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है या लीवर से संबंधित। इस हाथ में अगर देखा जाए गुरु का पर्वत अगर देखें, समानता बेहद अच्छा कहलाएगा। सामान उठाए, कोई दवा नहीं है, धन के लिए अच्छा है। धन ऐसे लोगों के पास रुकता है और कहीं ना कहीं धन रहता भी है। गुरु के हिस्से पर अगर देखें, ये रेखा बनने का मतलब ये भौतिक सुखों को दिखाती है। ये रेखा अगर मैं सही से देख पा रहा हूँ तो इसमें ये रेखा है और एक रेखा छोटी सी बन रही है या मिल गई है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना घर होगा, घर से संबंधित संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर से संबंधित चीज़ों के लिए आने वाला समय अच्छा कहलाएगा। ये रेखा की अगर बात करें तो ये भावुकता को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस रेखा का मतलब जो है कहीं ना कहीं भावुकता को दिखाता है। व्यक्ति जो है भावुक बहुत होता है। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, धार्मिक होते हैं सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए। देवगुरु बृहस्पति का हिस्सा अगर देखा जाए तो ये अच्छा उठा हुआ है। ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो अच्छा कहलाएगा। ये रेखा धन की रेखा कहलाती है या धन से संबंधित चीज़ों को इसमें देखा जाता है। लेकिन इस रेखा में अगर देखें तो ऊपर जाके जो है ये दो फाड़ हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा
व्यक्ति को खासकर अगले 2 साल का पीरियड बड़ा देख दाख के चलना, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने काम के लिए। साल 2022 तो बहुत सावधानी चलना है। अगले साल, इस साल तो मिला जुला चलता रहेगा। साल 2022 सावधानी से चलना है, अपने काम को देखते हुए, अपने धन को देखते हुए और स्वास्थ्य को देखते हुए। इस पीरियड में घर परिवार के ऊपर धन का व्यय भी इस पीरियड में होगा, साल 2022। इसमें से अगर एक रेखा देखी जाए तो ये कहा जाएगा अच्छी कल आएगी। धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है। मैं जीवन पर्यंत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ जीवन पर्यंत्र ये जो है ये इस चीज़ को अच्छा या कह लीजिए धन इत्यादि चीज़ों में प्रकट करता है। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए, ये रेखा अच्छी कल आएगी धन के लिए। धन की रेखा या धन से संबंधित चीज़ों के लिए इसमें देखा जाता है। इस रेखा का मतलब ये हो गया मौजूदा समय में कि व्यक्ति के काम फंसेंगे, कुछ उलझने आएंगी, घर परिवार को लेके भी कुछ तनाव होगा, जिसके कारण कार्यों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसके कारण जो है बाहर वालों का सपोर्ट मौजूदा समय में कम मिलेगा। ठीक है, मौजूदा समय में बाहर वालों का सपोर्ट कम मिलेगा। जैसे जैसे ये रेखा साफ होगी, जैसे जैसे रेखा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये रेखा जैसे जैसे साफ होगी, मतलब ये रेखाएं जो है धीरे धीरे हटेंगी या पतली होंगी, वैसे वैसे आपकी चीज़ें जो है बढ़ती जाएंगी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि साल 2023 से व्यक्ति का मेन भाग्योदय होगा, गोल्डन पीरियड रहेगा। साल 2023, 24, 25 मतलब उधर का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा है। इसमें अगर देखा जाए तो एक रेखा मंगल क्षेत्र से भी जा रही है। ये रेखा ये घर से दूर जाके बसते को दिखाती है। व्यक्ति घर से जाके दूर जो है रहेगा, वहाँ पर सभी प्रकार का सुविधाएं या मकान इत्यादि चीज़ें बनाएगा। इस हाथ में बात करते हैं बुध क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए धन के लिए, कर्म के लिए, व्यवसाय के लिए ये रेखाओं का खड़ा होना ये अच्छा संकेत है। व्यक्ति व्यवसाय करेगा और अच्छी मात्रा में जो है धन कमाएगा। इस रेखा की अगर बात करें तो ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दिखाती है, संतान को लेके या पत्नी को लेके। ये जो ऊपर से आपका ईवी बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके शुक्र के क्षेत्र की और अंगूठे की। पहली बात, अंगूठा अगर देखें तो हड़बड़ाहट में काम मत करा करिए। छोटा अंगूठे होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं रहता है। धैर्य से, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि साथ में इसको देख के, इसको देख के और इसको देख के जो है प्रतीत होता है कि व्यक्ति जो है स्थिर होगा, लेकिन अंगूठा ये बताता है, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जल्दबाजी में निर्णय उसके लिए अच्छे नहीं कहलाएंगे। अंगूठा अगर देखा जाए तो ये पार्ट आपका लंबा है, इस पार्ट से ये लंबा कहलाएगा, ये वाला। ये अच्छा संकेत कहलाएगा, मैनेजमेंट करने की क्षमता देता है। लेकिन एक कमी जो है अगर कही जाए, मैनेजमेंट तो अच्छा है इसमें, व्यक्ति जो है कंट्रोलिंग पावर इसकी अच्छी है, कंट्रोल करेगा, चीज़ों को समझ के चलेगा, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन स्टाफ से दुखी रहेगा। तो मैंने इसलिए बोला इस समय पे आपको, उसकी रेखा यहाँ से तो नहीं देखी जाएगी, ठीक है। उसकी रेखा अगर देखी जाएगी तो इस जगह से देखी जाएगी, ये रेखा। अभी मैं बताने आने वाले समय बताता आपको। लेकिन जहाँ मैनेजमेंट की बात है तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये अंगूठा मैनेजमेंट को दिखाता है, लेकिन स्टाफ से व्यक्ति दुखी रहता है। जो भी नीचे काम करने वाले हैं उससे व्यक्ति दुखी होगा। व्यक्ति जो है उनके लिए करेगा भी बहुत कुछ कि साहब मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। कहीं ना कहीं इसके कारण व्यक्ति करेगा और इसके कारण जो है दुखी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा व्यवसाय को व्यवसाय की तरफ करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा भावुक होना बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। बाकी किसी की सहयोग करना वो एक अलग चीज़ हो गया। अंगूठे पे देखा जाए तो ये रेखा बेहद अच्छा कहलाएगा, धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अंगूठे पे ये भी रेखा दो फाड़ में बटना, इसके अलावा ये धन और व्यक्ति को काबिल बनाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जिस स्थितियों में रहता है उससे उसको उठाने का प्रयास करता है। ये हिस्सा ये भी दिखाता है व्यक्ति जो है घर से संपन्न होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी जो है जीवन रेखा की। जीवन की रेखा अगर देखी जाए पूर्ण रूप से गोलाई में ये काफ़ी दूरी है। सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है, लग्जरी लाइफ को दिखाता है। अगर मैं कहूँ लग्जरियस लाइफ को दिखाता है। गाड़ी घोड़ा वाहन मकान इत्यादि चीज़ों का सुख व्यक्ति को मिलता है। ये रेखा का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है, जो भी जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा गुस्सैल होगा,
लेकिन काबिल होगा, पढ़ा लिखा होगा, काबिल होगा, ये गुस्सैल ज़रूर दिखाता है। कार्यक्षेत्र को लेके अगर कहा जाए, एक प्रश्न आपका मुझे याद है कि आपने पूछा कर्ज के लिए। देखिए, कर्ज के लिए आप परेशान ना होइए। इसमें कर्ज से संबंधित अगर यहाँ पर कई रेखाएं खड़ी खड़ी होती और वो एक ही आकार की होती, कर्ज को यहाँ से भी देखा जाता है, समझने की कोशिश करिएगा। ये रेखा चौड़ी हैं, ये रेखाएं चौड़ी हैं। अगर इसको चौड़ी रेखा ही कई रेखा काटती तो व्यक्ति को कर्ज उतारने में बड़ी दिक्कत आती। लेकिन इस हाथ में ये स्थिति नहीं है कि जो है चौड़ी रेखाएं जो है काट रही हों, सीधी सीधी रेखाएं काट रही हैं और सीधी रेखाएं जो है चौड़ी हैं, गाढ़ी हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज लेगा, कर्ज उतार ले जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। कर्ज उतारने का कारण ये भी कहलाएगा शुक्र का क्षेत्र पूर्ण रूप से गोलाई में, किसी प्रकार का दाग इस पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी कहलाएगी। इस पर एक ट्रायंगल बनना धन के लिए बेहद अच्छा है, सुखों को दिखाता है। जीवन में कठिनाई आती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रास्ता मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में जो है लोगों का साथ ना मिलना, लेकिन आपको साथ मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, मैं ये कहूँगा कि हो सकता है 2-4 लोग साथ ना दें, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको साथ देगा और आपकी नैया को पार लगाता जाएगा। इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस साथ में ये भी रेखा कहीं ना कहीं कर्ज को दिखाती है और कर्ज से उबारने को भी दिखाती है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की और मस्तिष्क रेखा की। देखिए, हृदय रेखा लोग केवल हृदय से जोड़ते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी पामिस्ट्री हैं वाले हैं, सिर्फ इसको जो है कहते हैं हृदय रेखा, और या फिर कह लिए स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है। मैं बिल्कुल ठीक कहूँगा। हृदय रेखा कहीं ना कहीं आपके चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, बीपी हो गया, इससे संबंधित समस्याएं हो गई, या चोट वोट हो गई, इससे संबंधित समस्याओं को देखा जाता है। लेकिन हृदय रेखा अपने आप में राजयोग बनाती है, और वो जो राजयोग बनाती है वो लंबे समय तक चलता है। अगर आपके हाथ में देखी जाए, ये बिल्कुल सीधी है, शनि के पर्वत के नीचे उतर रही है। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र या अधिकारियों का लाभ मिलता है, ऐसे लोगों को राजनीति या नेताओं का लाभ मिलता है, पॉलिटिक्स का या नेताओं का लाभ मिलता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, उसमें संदेह नहीं है, और पॉलिटिक्स अच्छे स्तर की करते हैं, लेकिन अभी समय है। मस्तिष्क रेखा की अगर बात कर लें, मस्तिष्क रेखा आपकी बेहतर कहलाएगी, लेकिन ये नर्वस सिस्टम को बढ़ाती है। ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति नर्वस होता है। अपने नर्वस सिस्टम का विशेष ध्यान रखिए, योगा इत्यादि चीज़ें करिए, और हाथ में अगर पसीना भी आता है तो होम्योपैथिक की दवाई केवल, और कोई इलाज नहीं है इसका। होम्योपैथिक में जो है इसका इलाज है, ये नर्वस सिस्टम जो है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, नर्वस सिस्टम को होना चाहिए इसमें हाथ में। इस हाथ की अगर बात करें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में अंतर है, गैप है, जो कि अच्छा संकेत है। ये धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शालीनता को दिखाता है, गुस्सा सब में आता है, लेकिन ऐसे लोग शालीन होते हैं, अपने गुस्से को जानते हैं किस समय पे गुस्सा करना है। हाँ, ये भी कहलाएगा, ये हिस्सा अगर दूरी होती है तो व्यक्ति चाटुकारिता बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा किसी के पास पीछे नहीं घूम पाता है, वो भी सत्य है। उसके साथ में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अपनी वाणी के कारण अपने कामों को बढ़ाएगा। और देख लेते हैं, अगर रेखाएं बची हों तो ये माता के स्वास्थ्य में या माता के सुखों में कमी करती है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा अगर वो जीवित हैं तो, और ख़ासकर थोड़ा स्वास्थ्य खराब होगा 2022 में। इसके साथ में अगर ये देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय अच्छे स्तर को होगा, व्यक्ति विदेश भी जाएगा, और उसका समय लगभग 6 सालों के बाद। कर्म से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए विदेश जाना व्यक्ति का तय है, कर्म से संबंधित, और वो ख़राब भी निकल आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है वो ख़राब भी निकल आएगा, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाएगा। इस हाथ में अगर देखें, अब आपका कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। काम लगातार मिलता है लेकिन फंस जाता है, कर्ज बहुत हो गया है, पैसा आता है और निकल जाता है, ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल 2022 तक का जो है, और ख़ासकर 2022 में संभल के चलिएगा। उस समय पे घर परिवार से थोड़ा तनाव होगा, स्वास्थ्य की समस्या आएगी, और आपका जो है अगर कहा जाए धन
किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है तो बड़ा सोच समझ के करिएगा, और कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो देख दाख के चलिएगा। मुझे बिना किसी कर्ज के अपने आप बिल्कुल आप करेंगे और अच्छे उद्योगपति बनेंगे, अच्छे स्तर के बिजनेसमैन बनेंगे, उसमें संदेह नहीं है। उसकी मियाद 2023 से शुरू हो जाएगी। पुखराज पहन रखा 1998 से, लेकिन पन्ना अभी किसी ने बताया है दिसंबर 2020 से पहना है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। टेंशन बहुत है। फ़ायदा मिलेगा, पन्ना पहने रहिए। पन्ना बिल्कुल ठीक बताया, मैं बिल्कुल नहीं मना करूँगा कि पन्ना उतारें। और समय के अनुसार एक ओपल या हीरा, ओपल पहने पहले, ओपल पर्याप्त रहेगा। ओपल ज़रूर धारण कर लीजिएगा, लगभग अपने वजन से 2 से 3 रत्ती ज़्यादा। चांदी में बनवा के ये पुखराज जो पहना है इसको उल्टे हाथ में पहन लीजिएगा, इसी उंगली में, ठीक है। इसी उंगली में पुखराज उल्टे हाथ में पहन लीजिएगा, और इसी उंगली में जो है आपको ओपल पहनना है चांदी में बनवा के। पन्ना इस हाथ में इस जगह पे पहनिए, पन्ना आपने मेखल निकाल के खींचिए। पन्ना जो है इसी उंगली में पहन लीजिएगा बुधवार को सुबह, और ओपल आपको पहनना है शुक्रवार को सुबह। इसके अलावा आपने पूछा है 2020 में पन्ना पहना है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं मिला, टेंशन उतनी ही बनी हुई है, क्या करूं? देखिए, सबसे बड़ा तो उपाय अगर कहा जाए जो हमारे शास्त्रों में है या किताबों में है, आप पूजा पाठ करें, सारी चीज़ें करें, वो बिल्कुल आपको असर करेगा, शास्त्रों ने कहा है। लेकिन एक उपाय उसके ऊपर भी है, आदमी का धैर्य। धैर्य बना के चलिए, आँख कान खोल के चलिए। उपाय कुछ मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवाऊंगा, उन उपायों को करते रहिए जो पूजा पाठ से संबंधित है। धैर्य की ज़रूरत है, धैर्य को बना के चलिए। फिर से मैं कहूँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें जीवन बेहद अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको जो है धैर्य बना के चलना है। काम बढ़ेगा, काम बेहद बढ़ेगा, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल मैं कहूँगा, नए नए प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे साल 2023 से। अक्टूबर 2022 के बाद से समय मेन स्टार्ट होगा, जिसे कहते हैं मेन समय स्टार्ट होना, और 2023 से जो है आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। परमात्मा आपको सुखी रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।